सीधा तस्वीरें हम आपको देहरादून से दिखा रहे हैं, जहां पर इस वक्त पुष्कर सिंह धामी शपथ ग्रहण करने के लिए मंच पर पहुंचे हैं और इसके अलावा तमाम विधायक, मंत्री सभी वहां पर मौजूद हैं। पार्टी के वरिष्ठ नेता वहां पर मौजूद हैं। पुष्कर सिंह धामी 11वें मुख्यमंत्री के पद पर शपथ लेंगे और ये तस्वीरें इस वक्त आप उत्तराखंड से देख रहे हैं। तो मंच पर राज्यपाल बेबी रानी मौर्य और पुष्कर सिंह धामी को आप देख रहे हैं। शपथ ग्रहण समारोह बस किसी भी क्षण शुरू होगा। हालांकि बारिश की वजह से थोड़ी दिक्कतें जरूर आ रही थी शपथ ग्रहण में, लेकिन बारिश बंद होने के बाद सभी लोग वहां पर पहुंच गए, सभी मेहमान वहां पर वक्त पर पहुंच गए। और इस वक्त तस्वीरें आप देख रहे हैं, बेबी रानी मौर्य और पुष्कर सिंह धामी आपस में बातचीत करते हुए। और तमाम वरिष्ठ नेता जो नाराज बताए जा रहे थे, सभी नेता इस वक्त वहीं कार्यक्रम स्थल पर मौजूद हैं। हालांकि सबसे जब एबीपी न्यूज़ ने बात की तो सबका कहना था कि ऐसी कोई बात नहीं है, कहीं कोई नाराज़गी नहीं है। लेकिन कल से ही पुष्कर सिंह धामी का नाम सामने आने के बाद से ही नाराज़गी सामने आ रही थी। नीरज पांडे हमारे सहयोगी जुड़ गए। नीरज, मंच पर पुष्कर सिंह धामी दिखाई दे रहे हैं राज्यपाल बेबी रानी मौर्य से बातचीत करते हुए। तो अब ये मानकर चलें किसी भी क्षण शपथ ग्रहण शुरू हो जाएगा वहाँ पर? जी बिल्कुल, किसी भी क्षण ये शपथ ग्रहण समारोह हो जाएगा। लेकिन एक बात यहाँ समझना पड़ेगा, ये जीवन में बहुत कम ऐसे मौके आते हैं जब किसी कार्यकर्ता के लिए, किसी पॉलिटिकल आदमी के लिए ऐसे मौके आए हैं जो पुष्कर सिंह धामी के लिए आए हैं। क्योंकि मुख्यमंत्री जीवन में कभी आदमी एक बार दो बार बनता है, और आज पुष्कर सिंह धामी के लिए उत्तराखंड की राजनीति में सबसे सर्वोच्च समय है, सबसे सुखद समय है, जब आज वो राजनीति कर रहे हैं और राजनीति के इस पड़ाव में उनको मुख्यमंत्री बनने का मौका मिला है। तो जाहिर सी बात है, आज उनके लिए ये बहुत ही अकल्पनीय समय है, बहुत ही अविस्मरणीय समय है। और अब यानी कि जब मंच पे वो बैठे हैं, साथ में राज्यपाल बैठे हैं और बेबी रानी मौर्य बैठी हैं, और दूसरे जो लीडर्स हैं सामने दिखाई पड़ रहे हैं, जिनके साथ उन्होंने कभी राजनीति का ककाहरा सीखा था, वो लोग भी सब सामने बैठे हुए हैं। पल है पुष्कर सिंह धामी के लिए। नीरज, जिस तरह से आप कह रहे हैं, पुष्कर सिंह धामी आज अकेले शपथ लेने वाले हैं या उनके साथ कुछ मंत्री भी शपथ लेने वाले हैं? क्या कुछ इसको लेकर जानकारी मिली है? जी बिल्कुल आदर्श, मैं आपको बता दूं, हमारी जानकारी के अनुसार आज पुष्कर सिंह धामी अकेले शपथ लेंगे और इसके बाद 1-2 दिन के अंतराल फिर से एक शपथ ग्रहण समारोह रखा जाएगा, छोटा समारोह, जिसमें कुछ और लोगों को ऐड किया जाएगा, कुछ और मंत्री उसमें शपथ ले सकते हैं। लेकिन आज का जो ये कार्यक्रम है, उस कार्यक्रम में सिर्फ और सिर्फ पुष्कर सिंह धामी अकेले शपथ लेंगे और उनके बाद जो कार्यक्रम समाप्त कर दिया जाएगा और बाद में बैठक होगी पार्टी की, कुछ तय होगा, कुछ निर्णय लिए जाएंगे, कुछ पोर्टफोलियो तय होंगे। उसके अनुसार कुछ नए लोगों को भी मंत्रालय में ऐड ऑन किया जाएगा और कुछ लोगों के पोर्टफोलियो में भी बदलाव किए जाएंगे। तो फिलहाल आज का कार्यक्रम यही है कि पुष्कर सिंह धामी अकेले शपथ लेंगे और वो क्षण लगभग आ गया है। थोड़े ही मिनट में, कुछ ही मिनट में पुष्कर सिंह धामी यहाँ पे 11वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे और ये कहें कि सबसे यंगेस्ट मुख्यमंत्री भी वह होंगे, क्योंकि इससे पहले जो मुख्यमंत्री जितने लोग हुए हैं उनमें अभी तक सबसे यंग मुख्यमंत्री के तौर पर देखे जा रहे हैं। जी जाहिर सी बात है नीरज, कम से कम दो बातें। एक बात जो आप कह रहे थे कि कार्यकर्ता के तौर पर पुष्कर सिंह धामी ने शायद कभी सोचा होगा कि इतनी जल्दी उनको मुख्यमंत्री का पद मिल जाएगा, एक तो ये बात है। और दूसरा, कहीं ना कहीं अपने कैडर पर जो बीजेपी का भरोसा जताने का पुराना फॉर्मूला रहा है, वो एक बार फिर साबित हो गया। जी बिल्कुल, निश्चित रूप में भारतीय जनता पार्टी अक्सर ऐसे निर्णय करके सबको चौंकाती रही है और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी में जो कार्यकर्ता है वो लगातार लगा रहता है और इस इंतज़ार में रहता है कि शायद उनका मौका आज नहीं तो कल लगेगा। आप जितने भी नाम उठा के देखिए इस भारतीय राजनीति में, रामनाथ कोविंद आज भारत के राष्ट्रपति हैं, कभी उन्होंने सोचा नहीं होगा कि इस सर्वोच्च पद पर पहुंचेंगे, लेकिन वो इस पद पर पहुंचे। नरेंद्र भाई खुद कई बार कह चुके हैं कि वो एक सामान्य कार्यकर्ता के रूप में काम करते थे, उन्होंने कभी सोचा नहीं था कि वो प्रधानमंत्री बनेंगे। आज वो भारत के प्रधानमंत्री हैं और दूसरी बार प्रधानमंत्री हैं। अटल बिहारी वाजपेयी कहा करते थे कि हमारा काम है सिर्फ काम करते रहना, हमारा काम है
लोगों के बीच में रहना। पद और संस्थाएं आती जाती रहती हैं। हमारा काम है, हम पार्टी और कार्यकर्ता और इस देश के लिए काम करते रहते हैं। तो आप चाहिए तीरथ सिंह रावत जो अभी इससे पहले मुख्यमंत्री हटे थे, उन्होंने मेरे से जब बात की तो उन्होंने भी ये बात कही थी मुझसे कि हमने कभी ये नहीं सोचा था कि हम मुख्यमंत्री बनेंगे और तीरथ सिंह रावत मुख्यमंत्री बने। तो इस तरह की बहुत सारे घटनाएं देखने को मिली हैं कि जिन्होंने कभी सोचा ही नहीं था वो मुख्यमंत्री बने। तो ये राजनीति में सतत प्रक्रिया है काम करते रहने की, और अपना जब मौका आता है तो आपको वो सारी चीज़ें मिल जाती है। तो आज पुष्कर सिंह धामी के साथ भी वही मौका आया है। जी, उम्मीद यही नीरज कि जो नाराजगी थी उसको जरूर दूर कर लिया गया होगा, चाहे वो पोर्टफोलियो को लेकर हो, चाहे वो मंत्रालय के अलग अलग जो फिर से बदलाव किए जाएं उसको लेकर हो। इन चीज़ों को लेकर नाराजगी कहीं ना कहीं दूर कर ली गई है, तभी तमाम वरिष्ठ नेता वहां पहुंच गए हैं और आला कमान का भी इसमें रोल रहा होगा। निश्चित रूप में आदर्श उस नाराजगी को दूर करना ही था। इसीलिए सुबह से पार्टी के जो वरिष्ठ नेता थे वो लोग लगे हुए थे आपस में बात करने के लिए, लगातार बैठकें हुई। क्योंकि देखिए, सबको ये बात मालूम है कि अब चुनाव तक मुख्यमंत्री बदला जाना नहीं है, कोई नया मुख्यमंत्री होने वाला नहीं है। अब केवल और केवल आपको प्रेशर डाल के केवल मंत्रालयों के फेरबदल में या पोर्टफोलियो को लेकर आप लोग प्रेशर डाल सकते हैं, लेकिन 2022 चुनाव से पहले तक मुख्यमंत्री बदले जाने की कोई चर्चा नहीं है, जब तक कि खुद पार्टी के आला का वैसे जो चीज़ें हुई हैं, यानी कि आज जब ये मुख्यमंत्री बने तो अब तो बिल्कुल साफ है कि 2022 का चुनाव इन्हीं के नेतृत्व में होने जा रहा है। तो पार्टी के नेताओं को भी ये बात मालूम है। अब केवल आप नाराज रह के भी बहुत ज़्यादा कुछ पा नहीं सकते। ऐसे में नाराजगी तो एक सीमा तक जायज़ है, लेकिन उसके बाद उनको भी मालूम है कि यदि राजनीति भारतीय जनता पार्टी में करनी है तो बहुत ज़्यादा नाराज होकर भी नुकसान ही होगा, फायदा नहीं होने वाला। जी आदर्श। नीरज, तस्वीरें हम दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को, राज्यपाल भी मंच पर मौजूद हैं, बेबी रानी मौर्य भी मौजूद हैं, खुद पुष्कर धामी भी मौजूद है, तो फिर इतना वक्त क्यों लग रहा है? देखिए, क्षण मुहूर्त और क्षण का, अभी देखिए 5:10 हो गए, 5 बजे का कार्यक्रम समय निर्धारित था, 5:10 हो गए हैं। हमें लगता है कि कुछ ही पल में ये शुरू हो जाएगा, कुछ ही पल में ये जो शपथ ग्रहण है वो शुरू हो जाएगा। सब कुछ हो चुका है, राज्यपाल भी आ चुके हैं, मुख्यमंत्री भी मंच पर मौजूद हैं। अब केवल शपथ ग्रहण होना बाकी रह गया है। तो माना जा रहा है अगले कुछ 1-2 मिनट के अंदर ये कार्यक्रम शुरू हो जाएगा, शपथ ग्रहण शुरू हो जाएगा। फिलहाल जयकारे लग रहे हैं, कार्यकर्ता उत्साहित हैं, नेता उत्साहित हैं, और जो ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं मंच से सामने और मेरे पीठ पीछे भी जो तस्वीरें हैं वो अपने आप में बताती हैं कि पुष्कर सिंह धामी की यूथ में बहुत पकड़, क्योंकि यहाँ पे जितने पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं वो तो आए ही हैं, लेकिन युवाओं की बहुत सारी संख्या देखने को मिली है। कोई चमोली से आया है, कोई अल्मोड़ा से आया है, कोई कुमाऊं से आया है। तो अलग अलग जिलों से लोग यहाँ पहुँचे हैं। उनके गृह क्षेत्र से भी बहुत सारे लोग आए हैं, यानी खटीमा जहाँ से वो विधायक हैं वहाँ से करीब हजारों की तादाद में लोग देहरादून पहुँचे हुए हैं, अलग अलग जगहों में। राजभवन के अंदर तो बहुत कम लोग आ पाए हैं, लेकिन राजभवन के बाहर भी ऐसी ही भीड़ देखने को मिल रही है। भारतीय जनता पार्टी कार्यालय के बाहर बहुत सारी भीड़ देखने को मिल रही है। जो बीजापुर गेस्ट हाउस है जहाँ पे मुख्यमंत्री, यहाँ के बाद सीधा मुख्यमंत्री वहाँ पहुँचेंगे, वहाँ बहुत सारी भीड़ देखने को मिल रही है, केवल इसलिए कि वो अपने नेता को देखना चाहते हैं, अपने नेता से मिलना चाहते हैं। तो जाहिर सी बात है कि जब इस पद पे कोई पहुंचता है, अपने बीच का पहुंचता है, अपना विधायक बनकर वहां पहुंचता है, तो कार्य जितना उत्साह उस व्यक्ति के अंदर होता है जो बनता है, उससे ज़्यादा उत्साह उसमें होता है जो उनको बनाता है। यानी कि जो लोग विधायक बनाकर यहाँ पहुँचाए और जिनकी वजह से ये आज मुख्यमंत्री बन रहे हैं, उनमें भी उतना ही उत्साह है, क्योंकि उनके क्षेत्र का विधायक आज इस सूबे का मुखिया होने जा रहा है। तो ऐसे में खटीमा से भी बहुत सारे लोग यहाँ पहुँचे हैं इस खुशी को इजहार करने के लिए, इस खुशी में शामिल होने के लिए और अपने मुख्यमंत्री का उत्साह बढ़ाने के लिए। तो बहुत सारे लोग आज देहरादून में गाड़ियाँ दिख रही हैं, अलग अलग जिलों के कार्यकर्ताओं की भीड़ दिख रही है, अलग अलग जगहों में भीड़ दिख रही है। तो ये बताता है कि नेता के प्रति आपका लगाव क्या है, नेता के प्रति आपका उत्साह क्या है। जी आदर्श। नीरज, एक बड़ा अहम सवाल है, जो नाराजगी है इसको दूर करने के लिए तमाम कोशिशें तो की गई होंगी, वो चाहे मंत्रालय की बात हो, चाहे मंत्री पद की बात हो, क्या डिप्टी सीएम वाला फॉर्मूला भी अप्लाई हो सकता है क्या? देखिए, भारतीय जनता होने के लिए बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं।
अभी कुछ और है, कल कुछ और हो सकता है, होने के लिए बहुत सारे विकल्प हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में लगता नहीं कि अब कोई डिप्टी सीएम का पद ईजाद किया जाएगा। उसके पीछे कारण सबसे बड़ा यही है कि चुनाव के पहले यदि किसी की डिमांड मान ली गई तो हर दूसरा आदमी नई डिमांड रख देगा। यदि आज एक किसी मंत्री की बात ये मान ली जाए कि नहीं साहब हमें उप मुख्यमंत्री बना दीजिए वरना हम पार्टी से अलग हो जाएंगे या पार्टी से चले जाएंगे, तो उसकी अगर बात मानने के लिए मान लीजिए पार्टी ने फैसला ले भी लिया और उसको उप मुख्यमंत्री बना भी दिया, तो क्या ये ज़रूरी नहीं है कि कल दूसरा कोई नेता आ जाएगा वो भी ये कहेगा कि साहब हमको ये पोर्टफोलियो दो, ये पद दो, नहीं तो हम अलग हो जाएंगे। तो ऐसे तो सिलसिला जारी हो जाएगा पार्टी के अंदर और एक के बाद एक नेताओं की फौज खड़ी हो जाएगी अपनी अपनी डिमांड रखने के लिए, और हर आदमी जिसको जो मिला है। ठीक कह रहे हैं नीरज, लेकिन ये इतना वक्त क्यों लग रहा है? सब इंतजार कर रहे हैं कि कब पुष्कर सिंह धामी शपथ लेंगे। किसी शुभ घड़ी का इंतजार हो रहा है? कोई शुभ घड़ी है जो तय है पहले से, उसका इंतजार हो रहा है? देखिए कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि ये सारी चीज़ें मंच हमसे दूर है और मंच में ही सारी चीज़ चल रही है। निश्चित रूप में कुछ ना कुछ तो है, चाहे शुभ घड़ी का इंतज़ार हो रहा हो या किसी के पहुंचने का इंतज़ार हो रहा है, तो कुछ ना कुछ तो चल रहा है। लेकिन ये माना जा रहा है कि अगले कुछ पल में ये शपथ ग्रहण समारोह हो जाएगा, शुरू हो जाएगा, और अब तो केवल शपथ पढ़ने की देरी है, बाकी तो सब कुछ हो ही चुका, तैयारी हो चुकी है। राज्यपाल बैठे हैं, मुख्यमंत्री बैठे हैं, उनके अधिकारी सब आ चुके हैं, जो नेता हैं वो सारे लोग यहाँ लगभग पहुँच चुके हैं। तो अब तो किसी चीज़ का इंतज़ार नहीं होना चाहिए। यह है ज़रूर है कि शायद कुछ जो आपने कहा कि शुभ घड़ी का इंतज़ार हो, शायद कुछ क्षण का इंतज़ार हो, तो शायद वो क्षण अब आने वाला है और अब शपथ ग्रहण कुछ ही पल में होने वाला है, शुरू होने वाला है। ये सवाल इसलिए नीरज क्योंकि मंच पर बड़ी गहमा गहमी नजर आ रही है। पुष्कर सिंह धामी, बेबी रानी मौर्य दोनों वहां पर मौजूद हैं और लगातार फोन पर फोन आ रहे हैं और कुछ ही देर में शपथ लेंगे धामी, लेकिन उसके पहले फोन पर लगातार उनकी बातचीत जारी है। जी बिल्कुल, ये फ़ोन जो आ रहे हैं, लगातार बातचीत जो हो रही है, वो कहीं ना कहीं इस बात के संकेत दे रही है कि किसी न किसी का इंतज़ार चल रहा है, किसी न किसी से बातचीत चल रही है, गहमा गहमी भी देखने को मिल रही, कार्यकर्ताओं में जोश भी उतना ही देखने को मिल रहा है। लगभग नेता भी सब आ चुके हैं। अब शायद किसी का इंतज़ार हो या किसी का इंतज़ार किया जा रहा हो कि कोई आए और उसके बाद यहाँ पे हो। तो देखिए राजनीति में मैंने कहा ना कि हर क्षण चीज़ें बदलती रहती हैं, कुछ नया होता है, अगले पल कुछ और हो जाता है। तो राजनीति में कुछ भी संभव है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन अब हमें यही मान लेना चाहिए कि कुछ अगले 1-2 पल में शायद प्राची जी प्रक्रिया शुरू हो रही है वहां पर शपथ ग्रहण की। उत्तराखंड राज्य का मुख्यमंत्री नियुक्त किया है। अब माननीय राज्यपाल महोदय जी श्री पुष्कर सिंह धामी जी को शपथ दिलाएंगे। मैं पुष्कर सिंह धामी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं उत्तराखंड राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं पुष्कर सिंह धामी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय उत्तराखंड राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब तक के सिवाय जबकि ऐसे मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। उत्तराखंड के 11वें मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ले ली है पुष्कर सिंह धामी ने। अब वो उत्तराखंड के 11वें मुख्यमंत्री हो गए।
कल ही नाम का ऐलान हुआ था और लगातार उसके बाद से उत्तराखंड में गहमागहमी, राजनीतिक गहमागहमी बहुत तेज थी। प्रकट नहीं करूंगा। और कई वरिष्ठ नेता पार्टी के नाराज भी बताए जा रहे थे। हालांकि लगातार पार्टी का तंत्र इस काम में लगा हुआ था कि नाराज नेताओं को मनाया जाए। जिन महानुभावों को उत्तराखंड राज्य का मंत्री नियुक्त किया है उनके नाम इस प्रकार हैं: श्री सतपाल महाराज, सदस्य विधानसभा; डॉक्टर हरक सिंह रावत, सदस्य विधानसभा; श्री बंशीधर भगत, सदस्य विधानसभा; श्री यशपाल आर्य, सदस्य विधानसभा; श्री बिशन सिंह, सदस्य विधानसभा; श्री सुबोध उनियाल, सदस्य विधानसभा; श्री अरविंद पांडे, सदस्य विधानसभा; श्री गणेश जोशी, सदस्य विधानसभा; डॉक्टर धन सिंह रावत, सदस्य विधानसभा; श्रीमती रेखा आर्य, सदस्य विधानसभा; श्री यतीश्वरानंद, सदस्य विधानसभा। श्री सतपाल महाराज जी कृपया शपथ ग्रहण हेतु पधारने का कष्ट करें। वो देखिए, मुख्यमंत्री के तौर पर पुष्कर सिंह धामी ने शपथ ली। अब मंत्रियों के तौर पर जिन नामों को शपथ दिलाई जानी है उसमें सबसे पहला नाम सतपाल महाराज ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं उत्तराखंड राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं सतपाल महाराज ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय उत्तराखंड राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब तक के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। श्री डॉक्टर हरक सिंह रावत जी कृपया शपथ ग्रहण करने हेतु पधारने का कष्ट करें। मैं डॉक्टर हरक सिंह रावत ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं उत्तराखंड राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं डॉक्टर हरक सिंह रावत ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय उत्तराखंड राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब तक के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के समय निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। श्री बंशीधर भगत जी कृपया शपथ ग्रहण हेतु बंशीधर पधारने का भगत कष्ट करें। मंत्री पद की शपथ ले रहे हैं। मैं बंशीधर भगत ईश्वर की शपथ लेता हूं कि विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं उत्तराखंड राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा। मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं बंशीधर भगत ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय उत्तराखंड राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। श्री यशपाल आर्य जी कृपया शपथ ग्रहण हेतु पधारने का कष्ट करें।
चल रहा है। मैं यशपाल आर्य ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं उत्तराखंड राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सही प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं यशपाल आर्य ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि जो विषय उत्तराखंड राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को सबके सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा चुनाव अपेक्षित हो मैं प्रत्यक्ष या प्रकट नहीं करूँगा। श्री बिशन सिंह जी कृपया शपथ ग्रहण करने हेतु पधारने का कष्ट करें। मैं बिशन सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं उत्तराखंड राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं बिशन सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि जो विषय उत्तराखंड राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सामूहिक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। श्री सुबोध उनियाल जी कृपया शपथ ग्रहण हेतु पधारने का कष्ट करें। मैं सुबोध उनियाल ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं उत्तराखंड राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं सुबोध उनियाल ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय उत्तराखंड राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूँगा। श्री अरविंद पांडे जी कृपया शपथ ग्रहण करने हेतु पधारने का कष्ट करें। मैं अरविंद पांडे ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। दिल से नहीं बोल मैं भारत की प्रभुता और कोई भी नहीं बोल रहा यार, कोई भी नहीं बोल रहा है। मैं उत्तराखंड राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का बोर्ड की परीक्षा श्रद्धा पूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा। मुख्यमंत्री पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं अरविंद पांडे ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय उत्तराखंड राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो मैं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। श्री गणेश जोशी जी कृपया शपथ ग्रहण हेतु पधारने का कष्ट करें।
मैं गणेश जोशी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा व निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं उत्तराखंड राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं गणेश जोशी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय उत्तराखंड राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। श्री डॉक्टर धन सिंह रावत जी कृपया शपथ ग्रहण हेतु पधारने का कष्ट करें। ये दिखेगा ही नहीं यार, हंस रहे हो। मैं डॉक्टर धन सिंह रावत ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं उत्तराखंड राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं डॉक्टर धन सिंह रावत ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय उत्तराखंड राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब तक के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के समय निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूँगा। श्रीमती रेखा आर्य जी कृपया शपथ ग्रहण हेतु पधारने का कष्ट करें। मैं रेखा आर्य ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगी। मैं उत्तराखंड राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगी तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगी। मैं रेखा आर्य ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि जो विषय उत्तराखंड राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगी। श्री यतीश्वरानंद जी कृपया शपथ ग्रहण हेतु पधारने का कष्ट करें। मैं ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं उत्तराखंड राज्य के मंत्री के रूप में मैं अपने कर्तव्य एवं श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं यतीश्वरानंद ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय उत्तराखंड राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय
जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो। मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। पुष्कर सिंह धामी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, पुष्कर सिंह धामी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। ये दोस्तों में भी नहीं गले। हाँ दोस्त है क्या दोस्त है? जिंदाबाद जिंदाबाद, पुष्कर सिंह धामी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, पुष्कर सिंह धामी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, पुष्कर धामी जिंदाबाद। तो देहरादून से सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं। पुष्कर सिंह धामी ने 11वें मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ले ली है और उनके साथ 11 मंत्रियों ने शपथ ली है। और जो 11 नाम हैं उनमें ज़्यादातर वो नाम शामिल हैं जिनकी अब से कुछ देर पहले तक यानी करीब 1 घंटे पहले तक नाराज़ होने की चर्चा भी चल रही थी। वो कई नाम इसमें शामिल हैं और ज़्यादातर नाम इसमें वो है जो तीरथ सरकार में कैबिनेट में थे और उन सबको जस का तस बनाकर रखा गया है। हालांकि पोर्टफोलियो में कुछ परिवर्तन हो सकता है लेकिन युवाओं का जोश वहाँ पर देखते बन रहा है। एक बार फिर से शपथ ग्रहण समारोह के बाद देहरादून में जो आशंका जताई जा रही थी कि बारिश हो सकती है, तो उत्तराखंड के 11वें मुख्यमंत्री के तौर पर पुष्कर सिंह धामी ने शपथ ले ली है। अब 11वें मुख्यमंत्री हैं उत्तराखंड के वो और तमाम 11 मंत्रियों ने भी शपथ ली है। तस्वीरें देहरादून से आप देख रहे हैं। पुष्कर सिंह धामी ने शपथ ले ली है और 11 मंत्रियों ने शपथ ली है। नीरज पांडे हमारे संवाददाता मौजूद हैं ग्राउंड जीरो पर। नीरज, पहाड़ पर अभी से अब पुष्कर राज शुरू हो गया। फोन कट गया है मेरा फोन। नीरज तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। नीरज तक मेरी आवाज़ नहीं पहुंच रही लेकिन ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, बड़ी संख्या में युवा भी पहुंचे थे शपथ ग्रहण समारोह में हिस्सा लेने के लिए। तमाम वरिष्ठ नेता तो मौजूद थे ही। हालांकि पहले बारिश की वजह से कार्यक्रम में थोड़ी दिक्कत ज़रूर लग रही थी लेकिन जब कार्यक्रम शुरू हुआ तब मौसम ने भी साथ दिया और पूरा कार्यक्रम हुआ। खुद पुष्कर सिंह धामी के साथ 11 मंत्रियों ने शपथ ले ली है और वो तमाम नाम जो नाराज बताए जा रहे थे बिल्कुल 2022 में जाएंगे। अभी तक की तस्वीरें दिखाएंगे मुख्यमंत्री। तो जो तमाम नाराज नाम बताए जा रहे थे वो सभी नाम इस लिस्ट में नजर आए जिन्होंने शपथ ली मंत्री पद की और उम्मीद यही की जा रही है कि इसी के जरिए आला कमान ने उनको भी साधने की कोशिश की है। नीरज पांडे हमारे सहयोगी ग्राउंड जीरो से मौजूद है। नीरज, पहाड़ पर पुष्कर राज शुरू हो गया अभी से? बताइए उनको। लगता है कि 2022 फिर से होगा। एकदम होगा, वो तो होना ही भाई। तो एकदम होगा, फिर से होगा। और यहाँ पे देखिए अंदर तस्वीरें आपको दिखाते हैं। चूंकि अब मुख्यमंत्री शपथ ले चुके हैं, अब मुख्यमंत्री ये निकल रहे हैं। देखिए मुख्यमंत्री आ रहे हैं और ये भारी संख्या में भीड़ देखिए उनका स्वागत और इस्तकबाल के लिए खड़ी है। देखिए उनसे हम बातचीत की कोशिश करेंगे। शपथ लेकर आ रहे हैं, शपथ लेकर मुख्यमंत्री आ रहे हैं। देखिए तस्वीरें आप, टोपी लगा रखी है, पहाड़ी टोपी जो है उसको लगा रखी है। उनसे जानने की कोशिश करेंगे। सर ले लो आप। देखिए यहाँ पे कितने ममता के साथ मिल रहे हैं, यहाँ पे महिलाओं के साथ, महिलाओं के सर क्या कहेंगे? अभी अलग से अभी अलग दो शब्द तो कहेंगे भैया। क्या कहेंगे? सब अपने किस तरीके से यहाँ पे दो शब्द उत्तराखंड के लिए क्या कहेंगे? देखिए पुष्कर सिंह धामी को आप देख रहे हैं तस्वीरें उत्तराखंड से, देहरादून से सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अब से कुछ मिनट पहले उन्होंने शपथ ली है। बड़ी संख्या में कार्यकर्ता वहां पर मौजूद हैं और लगातार कोशिश एबीपी न्यूज की टीम कर रही है कि उनसे बात कर पाए। कुछ देर में ये प्रेस वार्ता भी करेंगे जैसा कि बता रहे हैं, कोशिश हम कर रहे हैं। सर क्या कहेंगे? अभी पोडियम पर सर दो शब्द तो बोलिए। देखिए कोशिश हम लगातार, कोशिश हमारी लगातार जारी है।
धक्का मत दो भाई, आराम से। नए मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी चल रहे हैं, आप उनकी एक्सक्लूसिव तस्वीरें देख रहे हैं। सर क्या कहेंगे, सभी लोग मौजूद हैं यहाँ पे, क्या कहेंगे सर, क्या कहेंगे पुष्कर धामी सर? सर क्या कहेंगे? पुष्कर सिंह धामी जी राजभवन के अंदर जा रहे हैं और देखिए तस्वीरें, लगातार जो भीड़ है वो राजभवन के अंदर। सभी आए मिल करके चर्चा हुई। हाँ जी, हाँ, कोई नाराजगी नहीं है? नाराजगी नहीं, हम लोग तो शामिल हो गए ना। ऐसा कहा जा रहा हो गए तो नाराजगी कहाँ रही? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हम शामिल हो गए हैं तो निश्चित रूप में हमारा समर्थन है, और सारे हमारे जितने भी देवतुल्य कार्यकर्ता हैं मिलकर के काम करेंगे तो निश्चित रूप में हमें फतेह होगी। आपने कहा कि अब हम शामिल हो गए हैं तो इसलिए कोई नाराजगी नहीं, इसका मतलब पहले से नाराज थे? कोई नाराज नहीं था, ये तो बातों को आप पलट रहे हैं। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। कौन सा मंत्रालय मिल रहा है, मतलब नहीं मुझे मालूम नहीं है, जो भी मंत्रालय देंगे स्वीकार। क्या निगोशिएट हुआ? हाँ जी, क्या मतलब किस बात पे डील हुई? कोई डील नहीं हुई है, कोई डील नहीं तय हुई, कोई डील नहीं हुई है। लेकिन सर कई दिन से आप दिल्ली भी थे, मुख्यमंत्री बनाए जाने की चर्चा की, पिछली बार भी आपको वो चर्चा भी आप ही कर रहे थे। अच्छा, धन्यवाद। आप नहीं कर रहे थे? सतपाल महाराज थे, साफ तौर पे कह रहे हैं कि अब हम शामिल हो गए हैं इसलिए कोई बात नहीं है। साफ तौर पर उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं नाराज नहीं था, लेकिन इन्होंने कहा कि अब हम शामिल हो गए हैं इसलिए नाराजगी नहीं है। ये अलग बात है कि उनकी सुबह से नाराजगी जाहिर बताई जा रही थी और लगातार उनके घर में आने जाने का सिलसिला भी शुरू था। फिलहाल अब वो कह रहे हैं कि सब कुछ शांत है, सब कुछ ठीक है। आइए चलते हैं, कुछ और लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं। आदर्श देख रहे हैं कि सतपाल महाराज थे जो लगातार बात कर रहे थे कि अभी उन्हें शामिल कर लिया गया है इसलिए सब कुछ अब ठीक है। तो शामिल नहीं किया जाता तो शायद ठीक नहीं होता, इसीलिए आज उन्होंने आज जो सुबह से जो चल रही थी बातें, तो इनकी बातचीत से साफ होता है कि निश्चित रूप में कहीं ना कहीं उनके अंदर नाराजगी थी, जो अब शायद मंत्री पद की शपथ लेने के साथ ही शांत हो गई है। यही चर्चा लगातार हम आप कर भी रहे थे, नेताओं से बात करते हैं और लोगों से अगर आप बात कर पाए। जी बिल्कुल आदर्श, मैं आपको और लोगों से बात कराता हूँ। फिलहाल चूंकि अभी जैसे ही समाप्त हुआ है, सब लोग बाहर निकलना शुरू हुए, तो सतपाल महाराज हमें दिखाई पड़े। कुछ और भी लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं और आपकी बात कराते हैं सीधे तौर पे, क्योंकि भीड़ बहुत है, लोगों के निकलने का सिलसिला शुरू हो गया है। नया चेहरा नया है, पार्टी वही है। चुनौती 2022 2017 से उसी रोड मैप पे काम कर रहे हैं, उसी को आगे बढ़ा रहे हैं। को सुन रहे थे आप, कृषि मंत्री थे तीरथ सिंह सरकार में और एक बार फिर से शपथ ली है मंत्री पद की। जी नीरज, अगर आप किसी और मंत्री से बात कर पाएं जो वहां पर मौजूद हैं इस वक्त। जी बिल्कुल। और आज एक युवा चेहरा जो एक सैनिक का पुत्र है, पुष्कर धामी को इस प्रदेश की बागडोर सौंपी है, और मैं खुद भी एक भूतपूर्व सैनिक हूं। हम मिलकर काम करेंगे, दिन रात काम करेंगे, या ये कहूं कि समय कम है, 2020 खेलेंगे और एक बार फिर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे। क्या खुशी है पुष्कर धामी के नेतृत्व में? कैसे? बिल्कुल, क्योंकि उसने हमारे साथ काम किया युवा मोर्चे के अध्यक्ष के रूप में, और सबसे बड़ी बात वो एक सैनिक का पुत्र है। मैं सैनिक हूं तो मेरे लिए बहुत गर्व की बात है। सबसे अग्रणी प्रदेश उत्तराखंड को बनाएंगे, ये हम आपको विश्वास दिलाना चाहते हैं। जो नाराजगी थी शुरू में जाहिर तौर पर कह रहे जोशी और अरविंद पांडे को आप सुन रहे थे। अरविंद पांडे शिक्षा मंत्री थे और गणेश जोशी सैनिक कल्याण मंत्री थे, और दोनों ही पूरी उम्मीद और पूरा विश्वास पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में जताते हुए। और नीरज भी लगातार हमारे सहयोगी मौजूद हैं। हालांकि अब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस वक्त राजभवन के अंदर मौजूद है राज्यपाल के साथ, और टीम पुरानी है, कप्तान पूरी तरीके से बदला हुआ है, यानी कि नया कप्तान है। अब नीरज, मैं जानना चाहूंगा, टीम तो पुरानी है, कप्तान नया है, चुनौतियां लेकिन अभी पहाड़ से सामने है, क्योंकि सामने चुनाव भी है। जो फैसले होने चाहिए वो करे जाएंगे। रेखा आर्या बाल कल्याण मंत्री थी पिछली सरकार में, तो टीम लगभग पूरी की पूरी पुरानी है और कप्तान बदला गया है, यानी कि कप्तान नया है। अब नए तरीके से कप्तान कैसे इस पुरानी टीम के साथ, किस रणनीति के साथ आगे बढ़ेंगे, ये भी देखना बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगा। नीरज जी बिल्कुल, मैं यही कहने जा रहा था आपसे, आदर्श की टीम पुरानी है,
कप्तान नया और कप्तान के सामने सबसे बड़ी चुनौती यही होगी। पुरानी टीम के पुराने नहीं आपने देखा, मैंने कहा 3 राज्य मंत्रियों को जो अपग्रेड करके कैबिनेट का दर्जा दिया गया, वो उनके अनुभव पे उनको प्रमोट किया गया है। तो कैबिनेट में जो कैबिनेट मंत्री थे उनको प्रमोट करके सीएम बनाते थे, विधायक को देखिए, मैं जहाँ तक आप बात करना चाहते हैं, देखिए ये हाईकमान का निर्णय के बाद विधानमंडल दल की बैठक में सर्वसम्मति से पुष्कर सिंह धामी को विधानमंडल दल का नेता चुना गया। उन्हीं के नेतृत्व में शपथ हुई है। आपने किस पे नाराजगी देखी? ये मीडिया बोर्ड नाराजगी थी। सारे के सारे मंत्रियों ने शपथ ली, सब आपने लोगों ने देखा। यूट्यूब लेकर कोई ऐसा स्थिति की जो नहीं हो सकती है कि भाई सीएम अनुभव में कम है, आयु में कम है, कभी कई बार। देखिए, राज्य का मंत्रिमंडल सामूहिक नेतृत्व के साथ एक दूसरे से कोऑपरेट करके चलाया जाता है, ताकि जनता की जो अपेक्षा है मेरिट क्या रही सीएम के लिए? देखिए, ये डेस्टिनी समझ लिया, और युवा चेहरा है, एनर्जी है, और चुनाव नजदीक है, इसको लेकर हम करेंगे सर। तो उत्तराखंड के 11वें मुख्यमंत्री के तौर पर पुष्कर सिंह धामी ने शपथ ले ली है और टीम पुरानी है, कप्तान नया है। चुनौतियां बहुत सारी होंगी, धीरे धीरे करके किस तरह रणनीति बनाएंगे और उसको पार पाएंगे वो भी देखेंगे। लेकिन आज के लिए उनको हम सबकी तरफ से बहुत शुभकामनाएं। कुछ देर पहले ही शपथ ली है। उत्तराखंड में पुष्कर धामी ने 11वें मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ले ली है और उनके साथ 11 लोगों ने मंत्री पद की शपथ ली है। यानी कि जो टीम है वो टीम पूरी की पूरी पुरानी है और सीएम नए हैं, यानी कि नए सीएम के साथ पूरी पुरानी टीम होगी, अनुभव वाली टीम होगी और इसीलिए युवा को मुख्यमंत्री बनाया गया है। और उम्मीद यही की जा रही है, क्योंकि ज्यादातर जो इस टीम में मंत्री हैं उन सब का यही कहना है कि हम सब पूरा भरोसा जता रहे हैं पुष्कर धामी के नेतृत्व में और सब मिलकर 2022 की लड़ाई भी फतेह करेंगे, ये कहना है ज्यादातर मंत्रियों का। और उसमें पुराने मंत्रियों में देख लीजिए, सतपाल महाराज तीरथ सरकार में पहले मंत्री थे, हरक सिंह रावत भी मंत्री थे, यशपाल आर्य तीरथ सरकार में परिवहन मंत्री थे, बिशन सिंह चौपाल भी मंत्री थे, सुबोध उनियाल मंत्री थे, अरविंद पांडे, गणेश जोशी, धन सिंह रावत, रेखा आर्या, ये सभी तीरथ सिंह सरकार में मंत्री थे। टीम पुरानी है, अनुभव वाली टीम है, उन लोगों की टीम है जिन्होंने लंबे वक्त तक किस तरीके से मंत्रालय चलाने हैं, अलग अलग विभाग चलाने हैं, उसमें काम किया है और एक युवा जोश को मुख्यमंत्री का चेहरा बनाया गया है। और जिस तरह से शपथ ग्रहण के दौरान वहां पर युवाओं की नारेबाजी भी आप सुन रहे थे, तो सबको बड़ी उम्मीदें हैं। और आला कमान ने जो फैसला किया है, हालांकि पहले इसको लेकर नाराजगी जताई जा रही थी, लेकिन अब शपथ ग्रहण के बाद लगभग सभी के चेहरों पर मुस्कुराहट नजर आई और सबका यही कहना कि सब इस नेतृत्व में पूरा भरोसा जता रहे हैं और अब 2022 की लड़ाई फतेह करनी है, 2022 का चुनाव उसको जीतना है। तो पुरानी टीम के साथ नए मुख्यमंत्री ने शपथ ली है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।